जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 30 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 31वें श्लोक से लेकर 40वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 31वां श्लोक। इसमें लिखा है, सूचना संध्ययनम यथा शास्त्र अनुसारिणः प्रणेतुम शक्ते दंडः शुशाहेन धीमतः। अर्थात और सूचना यानी जो पवित्र, सत्य संध्ययन सत्याचार और सत्पुरुषों का संगी, यथा शास्त्र अनुसारिणः यथावत नीति शास्त्र के अनुकूल चलने वाला, शुशाहेन श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त, धीमता बुद्धिमान है, दंड प्रणेतम शक्ते है वही न्याय रूपी दंड के चलाने में समर्थ होता है। इसलिए जो पवित्र सत्पुरुषों का संगी, राजनीति शास्त्र के अनुकूल चलने वाला, धार्मिक पुरुषों की सहाय से युक्त बुद्धिमान राजा हो, वही इस दंड को धारण करके चला सकता है। उसके बाद 32वां श्लोक है। इसमें लिखा है, स्वराष्ट्रे न्यायव्रतः स्यादवश्य दंडस्य शत्रुषु स्वस्त्रजुभ्याश्निधेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः। अर्थात स्वराष्ट्रे न्यायव्रतः स्यात्, राजा अपने राज्य में न्याय के अनुसार दंड का प्रयोग करे और शत्रुषु भ्रष्ट दंड, शत्रुओं को कठोर दंड का प्रयोग करे, निर्देशु सुहस्तु अजिह, प्रिय मित्रों से सरल व्यवहार करे, ब्राह्मणेषु क्षमन्वितः, ब्राह्मणों पर क्षमा का व्यवहार करे। अब इसकी अनुशीलन देखिए तो 32वां श्लोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त है। पहला कारण है प्रसंग विरोध। पूर्वा पर 31वां और 33वें श्लोकों का प्रसंग राष्ट्र में न्यायानुसार शास्त्र अनुसार दंड देने के विधान का है तथा उससे लाभ प्राप्ति का है। बीच में शत्रुओं, मित्रों और ब्राह्मणों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह वर्णन पूर्वा पर प्रसंग विरुद्ध है। दूसरा कारण है अंतर विरोध। मनु ने राजनीति शास्त्र के 7वें से 9वें अध्याय में सर्वत्र न्यायानुसार दंड एवं बर्ताव आदि करने का कथन किया है। इस श्लोक में ब्राह्मणों को जो क्षमा करने का कथन है वह उसके विपरीत है, अपितु अपराध करने पर ब्राह्मणों को अधिक दंड देने की व्यवस्था है। 8वें अध्याय के 306, 335 से 336, 7वें अध्याय के 17 से 18, 9वें अध्याय के 249 से 307, 311 श्लोक आदि। इस प्रकार अंतर विरोध के कारण यह श्लोक प्रक्षिप्त है। 8वें अध्याय के 347वें श्लोकों में भी इसका स्पष्ट विरोध है। वहां मित्र आदि देखे बिना न्यायानुसार दंड और समान दृष्टि रखने का कथन है। उसके बाद 33वां श्लोक है। इसमें लिखा है, न्यायानुसार दंडादि देने से राजा की यशो वृद्धि। इसमें लिखा है, एवं वृतस्य नृप्तेः शिलोच्छेन्द्रापि जीवतः विस्तीर्ते यशो लोके तैलबिंदु विराम्भवशी। अर्थात एवं वृतस्य नृपते, इस प्रकार न्याय पूर्वक जैसा कि 13 से 31 श्लोकों का बताया गया है, दंड का व्यवहार करने वाले राजा का शिलोच्छेन अपि जीवतः, शिल उच्च से विनिर्वाह करने वाले अर्थात धनहीन राजा का भी यश अंभसी तैल बिंदु इव, जैसे पानी पर डालने से तेल की बूंद चारों ओर फैल जाती है, ऐसे लोके विषयर्ते संपूर्ण जगत में फैल जाता है। अब इसके अनुशीलन देखिए तो काटने के बाद खेत में पड़ी बालियों को सील कहते हैं और पड़े रहने गए दोनों को उच्च कहते हैं। सील उच्च से जीना यह एक मुहावरा है जिसका अभिप्राय धन या ऐश्वर्यहीन होना है। न्याय अनुसार चलने वाला स्वल्प धन संपत्ति वाला राजा भी यश पाता है। 7वें अध्याय के 148वें श्लोक में भी इसी भाव को एक मुहावरे के साथ व्यक्त किया गया है। उसके बाद 34वां श्लोक है। इसमें लिखा है, न्याय विरुद्ध आचरण से यशो नाश। इसमें लिखा है, अततस्तु विपरीतस्य नृपतेर जितात्मनः संक्षिप्य यशो लोके धृत बिंदु विभाम्बशी। अर्थात अततु विपरीतस्य, इस व्यवहार से विपरीत चलने वाले अर्थात न्याय और सावधानी पूर्वक दंड का व्यवहार न करने वाले अजितमात्मनः नृपतेः, अजितेंद्रिय राजा का यश अंभसी धृत बिंदु इव, जल में पड़े घी के समान लोके संक्षिप्तते, लोक में कम होता जाता है। उसके बाद 35वां श्लोक है। इसमें लिखा है, राजा की नियुक्ति नामक विषय का उपसंहार। इसमें लिखा है, स्वे स्वे धर्मे निविष्टानाम सर्वमानो मनुष्पूर्वशः वर्णानाम माष्ट्राणाम चाद्रः सृष्टो अभिरक्षितः। अर्थात
स्व स्व धर्मे निविष्टानाम, अपने अपने धर्मों में संलग्न अनुपूर्वशा सर्वेशाम वर्णानाम च आश्रमणाम, क्रमशः सब वर्णों और आश्रमों का राजा अव्यक्षिता सृष्टा, राजा को सुरक्षा करने वाले के रूप में बनाया है। अर्थात राजा के पद पर आसीन व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह सब वर्णस्य और आश्रमस्थ व्यक्तियों को उनके धर्मों में प्रवृत्त रखे। समाज को धर्म अर्थात नियम व्यवस्था में चलाने के लिए ही राजा और राज्य की सृष्टि होती है। अब इसके अनुच्छेद देखिए तो राजा वर्णाश्रम धर्मों का रक्षक होना चाहिए। मनु ने श्लोक में वर्णित मान्यता को यथावत ग्रहण करते हुए कौटिल्य ने भी वर्ण आश्रम धर्मों और मर्यादा की रक्षा करना राजा का प्रमुख कर्तव्य बताया है। जैसे लिखा है, चतुर्वर्णस्य सीमायम लोक श्याचरणाच्छत न शतानाम शरभधारणानाम राजधर्म प्रवर्तकः। उसके बाद 36वां श्लोक है, इसमें लिखा है राजा की जीवनचर्या और भृत्यों आदि की नियुक्ति संबंधी विधान। इसमें लिखा है, तेन यद्यश भृत्येन कर्तव्यम रच्यता प्रजा ततोहम प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः। अर्थात उस राजा को सत्य भृत्येन अपने अमात्य मंत्री आदि सहायकों सहित क्या क्या कर्तव्य करने चाहिए मनुपूर्वशः क्रमशः यथावत प्रवक्ष्यामि, ठीक ठीक कहूंगा। तो इसके अनुच्छेद देखिए तो भृत्य से अभिप्राय राजा की ओर से भरण पोषण की अपेक्षा रखने वाले सभी व्यक्ति भृत्य होते हैं। भृत्य विवर्ते भ्रधातो क्यप तक चाह। इस प्रकार अमात्यों मंत्रियों से लेकर असाधारण सेवक तक सभी कर्मचारी भृत्य वर्ग में आते हैं। द्रष्टव्य है 7वें अध्याय का 226वां श्लोक। अग्रिम संपूर्ण प्रसंग जिसमें अमात्यों मंत्रियों से लेकर साधारण सेवक आदि की नियुक्ति का विधान है, वो भी इसी अर्थ का घोतक है। इस विषय में 7वें अध्याय के 226वें श्लोक की समीक्षा भी द्रष्टव्य है। उसके बाद 37वां श्लोक है, इसमें लिखा है राजा वेद वेत्ता आचार्यों की मर्यादा में रहे। इसमें लिखा है ब्राह्मणानो पुरपाशीत प्रातरूप्याय पार्थिवा त्रैवेद्य वृद्धानुविद वशिष्ठे तैषाम च शासन है। अर्थात राजा प्रत्युत्थाय सवेरे उठकर जैसा कि 7वें अध्याय के 145 श्लोक में वर्णित दिनचर्या को संपन्न करने के बाद त्रैविद्य वृद्धान विदुषा ब्राह्मणान तृक शाम यजु रूप त्रिविद्या में बड़े चढ़े अर्थात पारंगत आचार्य ऋत्विज आदि विद्वान ब्राह्मणों की परिउपासित अभिवादन आदि से सत्कार एवं शिक्षा के लिए संगति करे और तेषाम उन शिक्षक विद्वानों के शासने तिष्ठित निर्देशन और मर्यादा में अपना जीवन रखे। अब इसके अनुच्छेद देखिए तो राजा की जीवनचर्या और दिनचर्या, राजा के संपूर्ण जीवन के लिए जो विधान हैं वे जीवनचर्या के अंतर्गत आते हैं। ये विधान दैनंदिन होकर जीवन में आवश्यकता अनुसार पालन किए जाते हैं। 7वें अध्याय के 37वें श्लोक से लेकर 9वें अध्याय के 325वें श्लोक तक इनका वर्णन है। 7वें अध्याय के 145 से 226 श्लोकों तक राजा की दैनिक चर्या का वर्णन है, जो विषय की दृष्टि से जीवनचर्या के अंतर्गत आ जाती है। वहां प्रतिदिन पालनीय कर्तव्य विहित हैं। श्लोकार्थ पर विचार, यहाँ पर विधान जीवनचर्या की दृष्टि से किया गया है, अतः उसी दृष्टि से प्रातः विद्वानों से शिक्षा ग्रहण करने का कथन है, किंतु इसकी व्याख्या 7वें अध्याय के 145वें श्लोक की सहायता से पूर्ण होगी। वहां प्रथम पहर में उठकर पहले राजा को संध्या अग्निहोत्र आदि आवश्यक दिनचर्या करने का विधान है, पुनः विद्वानों की संगति का कथन है। इस प्रकार यह उस श्लोक के अनुसार अर्थ लगाया गया है जो मनुसम्मत है। उसके बाद 38वां श्लोक है, इसमें लिखा है राजा शिक्षक वेद वेत्ताओं का आदर सत्कार करे। इसमें लिखा है वृद्धांश नित्यम सेवेत विप्रादेन वेदविद सुचीन वृद्धसेवी ही सततम रक्षोभिरपि पूज्यते है। अर्थात और उन सुचीन शुद्ध हृदय वाले वेदविद वेद के ज्ञाता वृद्धान विप्रान ज्ञान तपस्या में बड़े चढ़े ब्राह्मणों की नित्यम सेवेत प्रतिदिन सेवा अर्थात आदर सत्कार करे, क्योंकि सततम वृद्ध सेवी सदैव ज्ञान आदि में बड़े चढ़े विद्वानों को सेवा करने वाला राजा रक्षोभी अपि पूज्यते राक्षसों द्वारा भी पूजा जाता है। अर्थात मर्यादा व्यवस्थाओं को भंग करने वाले पाप कर्मचारी राक्षस भी उस राजा से भयभीत होकर बस में रहते हैं। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या, वे तो स्वतः वशीभूत रहेंगे। उसके बाद 39वां श्लोक है, इसमें लिखा है राजा वेद वेत्ताओं से अनुशासन की शिक्षा ले। इसमें लिखा है तेभ्यो अधिगच्छति निंद्यहम् विनीतात्मपि नित्यशः विनीतात्मना ही नृप्रतिनः विनश्यति कैर्चित्। अर्थात विनीत आत्मा अपि विनयी अर्थात
अनुशासन मर्यादाओं में रहने के स्वभाव वाला होते हुए भी राजा तेभ्य उन जो कि 7वें अध्याय के 37-38 श्लोकों में बताए गए हैं वेद वेत्ता गुरुजनों से नित्यशः प्रतिदिन विनयम अधिगच्छेत अनुशासन और मर्यादा की शिक्षा ग्रहण करे, क्योंकि विनीत आत्मा निरपत्ति अनुशासन में रहने वाले के स्वभाव वाला राजा कहरचित न विनिश्यति स्वच्छंद या उद्यत होकर अनर्थकारी कार्य न करने के कारण कभी विनाश को प्राप्त नहीं करता। अब इसके अनुसार देखिए तो राजा के अनुशासन विषय में कौटिल्य का मत आचार्य कौटिल्य ने इस विषय पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, विद्या विनीतो राजा ही प्रजा नाम विनय रतः अनन्यानाम पृथ्वी भुंक्ते सर्वभूत हिते रतः। अर्थात विद्यावान और अनुशासन मर्यादा में रहने वाला तथा प्रजाओं के हित में तत्पर राजा ही संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करता है। इंद्रिय यजस्य मूलम विनयः विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवाय विज्ञानम। इंद्रिय जय का मूल विनय अर्थात अनुशासनबद्ध रहना है। अनुशासन का मूल वृद्धों की संगति और सेवा है और वृद्ध पारंगत विद्वानों की संगति का मूल विशिष्ट ज्ञान अर्जन करना है। अविनीतस्य स्वाभिमानवत अश्वामिभाव श्रेयान। विनयहीन अनुशासन या मर्यादा में न रहने के स्वभाव वाले राजा की प्राप्ति की अपेक्षा राजा का नाव ही श्रेष्ठकर है। उसके बाद 40वां श्लोक है, इसमें लिखा है अनुशासन विहीन राजाओं के विनाश के उदाहरण। इसमें लिखा है बहवो विनिश्याष्टः राजानः सपरिच्छिदः मनुष्यायपि राज्यानि विनयात्पत्तिपेदिरे। अर्थात अविनयात अनुशासित स्वभाव न होने के कारण बहवा राजान बहुत से राजा सपरिच्छिदा नष्टः कुल सहित विनष्ट हो गए और विनयात अनुशासित होने के कारण भ्रष्टा अपि वन में रहने वाले लोगों में भी राज्यानि प्रतिपेदी रहे राज्य प्राप्त कर लिए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।